Hello guys, so in today's Sunday ka funda, we are going to talk about the working of a device known as thermostat. So my dear, I feel everyone would be aware that thermostat is a device which is used in refrigerator, which is also used in the geyser, also used in air conditioner, and there are many other devices. So when we are talking about the thermostat, I will tell you ki when thermostat is not working properly, what are the things, what are the consequences, and what is the use of thermostat. So first of all, I am having the thermostat of refrigerator, and this is of I feel Whirlpool company, but whatever be the company, working or components are nearly same. तो माय डियर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये थर्मोस्टेट नहीं होता है फ्रिज में या फिर काम नहीं करता तो दिक्कत क्या आती है। तो माय डियर, अगर आपका फ्रिज का थर्मोस्टेट खराब हो गया तो किस तरह की चीजें होंगी। सबसे पहले कि इसका काम होता है जब फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर एक लिमिट से नीचे आ जाए तो ये फ्रिज की वर्किंग को या कंप्रेसर को बंद कर देता है। बिकॉज इफ कंप्रेसर विल बी कॉन्टिन्यूसली वर्किंग, तो कॉन्टिन्यूसली अगर रेफ्रिजरेटर काम करता रहेगा तो कूलिंग बढ़ती रहेगी। तो एक टेम्परेचर के बाद अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो टेम्परेचर विल गो डाउन डाउन एंड डाउन, और मे बी फ्रिज के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हैं, चाहे वो आपकी वेजिटेबल्स है चाहे फ्रूट्स है, वो सब जमने लगेंगे। So it is required कि when a temperature reaches to some threshold value, after that the power should cut off, the compressor should shut down or compressor should stop. Otherwise it will lead to the bad functioning obviously. तो my dear, कैसे ये थर्मोस्टेट ये काम करता है। तो माय डियर, मैं आपको बताऊं, इस थर्मोस्टेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पाइप नजर आ रही होगी, एंड ये जो पाइप होती है, ये जो पाइप है इसको आप देखो प्लास्टिक से ढका भी गया है। तो ये जो पाइप का आपको ये पिन नजर आ रहा है, this is said to be the tail of thermostat. ये जो टेल है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इवेपोरेटर, और आप बोल सकते हैं आपके फ्रिज में जो फ्रीजर होता है उस फ्रीजर के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ये जुड़ा मतलब ऐसा नहीं कि हमने वेल्ड किया, बस ये उसके टच में होता है, क्योंकि फ्रीजर इज द मोस्ट यू कैन से कूलेस्ट प्लेस इन द फ्रिज। तो जैसे ही अगर आप उसकी बात करेंगे तो ये जब उससे कनेक्शन में होगा तो जब उसका टेम्परेचर बहुत नीचे जाने लगता है तो उसी के हिसाब से थर्मोस्टेट काम करता है। इस थर्मोस्टेट के अंदर ये जो पाइप दिख रही है इसके अंदर SO2 गैस भरी होती है। सो माय डियर, जैसे ही ये SO2 गैस भरी हुई है तो जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर कम ज्यादा होगा उसके हिसाब से SO2 भी ठंडी या गर्म होगी। तो माय डियर, जब SO2 ठंडी होती है तो उसके बाद होता यह है कि SO2 ठंडी होने के कारण SO2 कनेक्ट होती है वहां पर एक स्प्रिंग के साथ, और जो स्प्रिंग होता है, अब ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग भी किसी मेटल का बना है, तो जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है। अब मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दो कॉपर की छोटी छोटी प्लेट्स लगी होती है, इसमें एक बिलो स्प्रिंग होता है और एक डायफ्रैगम होता है। तो अगर आप जैसे देख रहे हैं कि ठंडा हुआ और जो कॉपर की प्लेट्स इसके बीच में स्विच, ये आपको दिख रहा है स्विच है, तो इस पाइप के अंदर गाइस SO2 गैस भरी होती है। तो जैसे ये वाला जो टेल ऑफ दिस थर्मोस्टेट है ये जुड़ा हुआ है इवेपोरेटर या फिर फ्रीजर के साथ, तो उसका टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा तो इसके अंदर की जो गैस है उसका भी टेम्परेचर कम होगा, और उसी टेम्परेचर के बेस पर इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द सेम टेम्परेचर या सिमिलर टेम्परेचर अंदर के कंपोनेंट है उनको। तो अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक तरह का स्विच होता है, और ये जो स्विच है इसके ऊपर एक कॉपर की प्लेट होती है, इसके अंदर भी एक कॉपर की प्लेट होती है, ऊपर भी और नीचे भी। तो होता ये कि जो ऊपर वाली प्लेट है और नीचे वाली जो प्लेट है उसके साथ एक स्प्रिंग ऐसे जुड़ा हुआ होता है, और वो बिलो स्प्रिंग के साथ एक डायफ्रैगम जुड़ा हुआ होता है, और ये मिलके सर्किट को कंप्लीट करते हैं। और जब तक सर्किट कंप्लीट रहता है तब तक माय डियर ये जो दो एंड आपको दिख रहे हैं, इन दो एंड से सर्किट कंप्लीट होने की वजह से कंप्रेसर के दो तार जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले होंगे, जैसे एक बल्ब के हो सकते हैं, वो इससे और इससे जुड़े होते हैं। तो सर्किट कंप्लीट होने के कारण कंप्रेसर चलता है, और जैसे ही इसके अंदर की जो गैस है वो ठंडी होगी और वो सिग्नल देगी उस स्प्रिंग को, तो उस ठंडी होने के कारण स्प्रिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा तो माय डियर, ये जो इसके ऊपर जो ऊपर और नीचे वाली प्लेट थी जिसके बीच में स्प्रिंग जुड़ा हुआ था, वो स्प्रिंग जो डायफ्रैगम जो नीचे वाले प्लेट से जुड़ा है उसका कनेक्शन टूट जाता है, जिसके कारण सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, और जिसके कारण कंप्रेसर को जो पावर मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा। और इसके अलावा आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू वर्किंग जो इसकी स्विच की मैंने बताई, इसका इंटरनल पार्ट आपको मैं बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक ऐसे स्विच भी लगा हुआ होता है इसके ऊपर, और जो स्विच लगा होता है इसका क्या काम होता है, जब आप इसको स्विच को लगा दोगे तो आप इसको घुमा करके कूलिंग को कम या ज्यादा कर सकते हो।
तो अगर आप कूलिंग को कम या ज्यादा करोगे तो उससे आप डिसाइड कर रहे हो कि कितना ठंडा होने तक ये जो गैस अंदर जा रही है वो कंप्रेसर की वर्किंग को वो नहीं करेगी, मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो वो डिपेंड करेगा आप ज्यादा कूलिंग पे वर्क करना चाहते हो या कम कूलिंग पे काम करना चाहते हो। और जब कभी भी बर्फ जम जाती है और आपको लगता है कि कुछ देर के लिए फ्रिज बंद करना चाहिए ताकि वो बर्फ पिघल जाए, तो आप इस स्विच को ऐसे जब दबाते हो तो वो डीफ्रोस्ट हो जाता है और उसके बाद ये कुछ देर के बाद अपने वापस आ जाएगा। अगर ये ऐसे वापस नहीं आता है तो इसका मतलब भी थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा है। कभी कभी इसकी गैस अगर यहाँ से लीक हो जाए तो भी ये काम नहीं करेगा। तो माय डियर, जब भी थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा, कंप्रेसर को कंटिन्यूअस पावर जाएगी, फ्रिज कंटिन्यूअस काम करेगा और आपकी जो बर्फ है वो जमती चली जाएगी, हर चीज़ को वो जमाता चला जाएगा। तो ये थर्मोस्टेट की वर्किंग मैंने आपको बताई। और जैसा कि मैंने बताया ये स्विच डायरेक्टली फ्रीजर के ऊपर ही लगा होता है। तो ये स्विच मैंने आपको दिखाया भी, इसको आज हम टाइट कर लेंगे इसके ऊपर। तो ऐसे घुमाने पर कूलिंग कम ज़्यादा होगी और जब आप इसको पुश करोगे नीचे तो उससे आप डिफ्रोस्ट करते हो और वापसी आता है तो फिर वो फिर से नॉर्मल वर्क करने लग जाता है। तो गाइस, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो दोनों टर्मिनल है ये कंप्रेसर को पावर देते हैं। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो फ्रिज में क्या क्या होगा आपको पता लग गया। तो इसी तरह के थर्मोस्टेट गीज़र में भी लगते हैं। गीज़र का थर्मोस्टेट दिखने में थोड़ा अलग होता है। और इसके अलावा एसी में भी लगता है, आपकी जितने भी कूलिंग सिस्टम्स हैं या हीटिंग सिस्टम, जैसे हीटर की कोयल, तो हीटर में भी लगता है, नहीं तो वो भी किसी भी टेम्परेचर तक जाने लगेगा। तो वो ज़रूरी भी होता है क्योंकि हर टेम्परेचर को हर कंपोनेंट भी बियर नहीं कर सकता और शायद आप लोग भी उतना टेम्परेचर नहीं चाहते, तो इसीलिए थर्मोस्टेट बहुत ज़रूरी होता है। सो अभी देखेंगे हम बोर्ड पर इसकी वर्किंग को। सो गाइस, ये एक थर्मोस्टेट मेरे पास है, ये ख़राब है, ये वर्किंग नहीं कर रहा था प्रॉपरली। तो आई डोंट नो कि इसमें अभी गैस है कि नहीं है, इसको कट करके देखते हैं, मे बी एक आइडिया लगे कि डू इट हैव द गैस और नॉट। तो आई डोंट नो आपको आवाज़ सुनाई दी कि नहीं, इसके अंदर कुछ गैस थी अभी जो कि निकली है यहाँ से। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको कैमरे के क्लोज लाऊंगा तो आप देख सकते हैं कितनी पतली सी ये पाइप है। तो इसके अंदर जो बहुत ही पतला सा होल है, इसके अंदर गैस रहती है। ठीक है, तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ना कि वायर होता है, तो वायर नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी गैस रहती है। ठीक है, सो दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। तो माय डियर, इसकी वर्किंग की हम बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि ये जो दो टर्मिनल्स होते हैं, दीज टू टर्मिनल्स आर टू गिव द पावर टू द कंप्रेसर। ठीक है ना, ये दोनों उसके लिए होते हैं। आप इसको एक सिंपल डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसकी वर्किंग, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक थर्मोस्टेट है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ दीज आर टू टर्मिनल्स, लेट अस से। ठीक है, ये जो दो टर्मिनल दिख रहे हैं इनको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको सिंपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इफ आई एम हैविंग दिस, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक डिवाइस, जैसे मान लो एक बल्ब का एग्जांपल ही ले ले अगर अपन, तो आपको पता है इसमें जो बल्ब होता है उसमें आप जनरली जब दो टर्मिनल्स को ऐसे रखोगे तो सर्किट कंप्लीट होगा तो लाइट जलेगी। तो बस आप ये समझ लो इस बल्ब की जगह हमने कंप्रेसर रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज कंप्रेसर। अब यहां पर होता ही है कि यहां पर एक वो कॉपर की जो पत्ती मैंने आपको बोला था वो, और यहां पर भी कॉपर की पत्ती, और ये इससे कनेक्ट होता है, ये इससे कनेक्ट होता है। बीच में होता है आपका स्विच। ठीक है, बीच में होता है आपका स्विच, और ये जो स्प्रिंग होता है दैट इज लाइक दिस, और इसके साथ ये डायाफ्रैगम होता है लाइक दिस। तो अब होता ये है कि जब ये डायाफ्रैगम इसके कांटेक्ट में आएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्रेसर को पावर मिलेगी। तो जैसे ही जो गैस है जैसे पाइप जो जुड़ी हुई होती है, जैसे ही इसके अंदर SO2 गैस है वो ठंडी होगी, तो उस ठंडी होने के कारण इसकी जो वायर है ये कंप्रेस होनी शुरू हो जाएगी, सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, और ये जब सिकुड़ेगी तो इनके बीच का कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा। तो जैसे ही लूज होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर जो ये वाला जुड़ा हुआ है हमारा इवेपोरेटर के साथ या फ्रीजर के साथ, तो आपको पता है वहां का भी टेम्परेचर कम होगा, वहां का टेम्परेचर कम होगा तो SO2 गर्म होगी तो ये फिर से एक्सपेंड होगा, और ये एक्सपेंड होगा तो एक बार फिर से ये नीचे पहुंच जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इस स्प्रिंग को इसके साथ घुमा के क्यों लगाया। आपको पता है इस स्विच के ऊपर नंबरिंग होती है 1 2 3। अगर आप लोवेस्ट कूलिंग पे कर रहे हो तो आपको पता ही है कि लोवेस्ट कूलिंग की बात कर रहा हूं, पर जैसे आपने कूलिंग को बढ़ाया, तो जब आप कूलिंग को बढ़ा दोगे तो इसके घूमने के साथ ये स्प्रिंग भी थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो उसके कारण हो गया, जब आप कूलिंग बढ़ाओगे
तो ये जो पूरा ऑपरेशन है इसमें टाइमली डिले हो जाएगा, क्योंकि अब आप जब ज्यादा कूलिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कॉन्टेक्ट जो डायाफ्राम का इससे छूट रहा है वो भी लेट से छूटना चाहिए। तो इसीलिए स्विच की चारों तरफ इस तरीके से भी स्प्रिंग लगा दी जाती है। आई एम शोइंग यू जस्ट रफ वर्किंग, आपको रफ वर्किंग दिखा रहा हूं कि इस तरीके से होती है। तो आई फील आपको आइडिया लग गया होगा। और ये हम जो बात कर रहे थे, दिस इज अबाउट द थर्मोस्टेट ऑफ रेफ्रिजरेटर। हालांकि जो सभी थर्मोस्टेट होते हैं उनकी वर्किंग जो है इसी तरीके की होती है। तो अगर आप चाहते हैं अदर थर्मोस्टेट्स के बारे में भी जानना तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर अभी के लिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गीजर में जो थर्मोस्टेट लगता है वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से ये डिवाइस हर जगह पर यूज हो रही है और क्या इसका पर्पस है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये गीजर में जो थर्मोस्टेट लगता है वो इस तरीके का लगता है और ये जो वायर है ये एकदम ऐसे अंदर की तरफ गीजर में डाल दी जाती है। तो गीजर का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर ये रोड मेजर करती है और इसमें एक रेंज होती है टेम्परेचर की। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको कुछ नंबरिंग भी दिखाई देगी। तो उसके हिसाब से ये पावर को कट ऑफ कर देता है जैसे ही पानी गर्म हो जाता है। और इसी तरीके से आप जो सर्दियों में हीटर यूज करते हो उसमें ये थर्मोस्टेट ये वाला यूज होता है। तो ये थर्मोस्टेट्स आप देख रहे हैं, मतलब अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो मैंने जो आपको वर्किंग बताई दैट इज फॉर द थर्मोस्टेट विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, मैं आपको एक बार फ्रीजर दिखा भी देता हूं कहाँ पे इसका जो अभी मैंने आपको स्विच दिखाया वो स्विच एक्चुअल में फ्रिज में कहाँ होता है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको गाइस कि ये थर्मोस्टेट के बारे में सारी वर्किंग बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एंड एक बार चलिए देखते हैं स्विच फ्रिज में कहाँ लगा होता है। चलिए देखते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो फ्रिज में आपको ये एक बटन दिख रहा होगा और ये जो कंट्रोलिंग बटन है ये वही बटन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और इसमें जो हम दबाते थे वो ये है। यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है डीफ्रोस्ट। तो बर्फ़ जब बहुत ज़्यादा जमने लगे तो उसको अंदर की तरफ दबा दिया जाता है और ये फिर अपने आप से वापस आ जाता है कुछ समय के बाद। और अगर आप कूलिंग को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो इसको ऐसे घुमा भी सकते हो। और बिल्कुल जैसा मैंने कहा, दिस इज़ द सेम स्विच जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो एक वायर थी जिसको मैंने टेल ऑफ थर्मोस्टेट कहा था वो इसी फ्रीजर या इवेपोरेटर के साथ अटैच रहती है ताकि वो इस मिनिमम टेम्परेचर को मेजर कर पाए। सो आई होप यू अंडरस्टूड। So guys, I feel you enjoyed this Sunday का फंडा सेशन। एंड guys, I would like to ask you कि what all other things you want to see on this Sunday का फंडा, like the working of any other device related to automobiles, refrigerator, air conditioner. You can mention in the comment section so that we can come up with those sessions to show you those workings and how the practical applications are there for the different devices. So goodbye guys for this session and stay tuned with us.